दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हम बोल नहीं पाते, हालांकि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आ रही होती है, लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है ना। ये तो अंग्रेजों की जबान है, थोप दिया, अब ये ग्लोबल लैंग्वेज सीखना हमारी मजबूरी है। So if you're stuck somewhere, it doesn't mean that you're not good at English. It's just because that's not our mother language and you need not to worry about that. क्योंकि आज ऐसे ही कुछ sentences मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ नहीं बल्कि 100 sentences। और इससे पहले थोड़ी सी आपको इसकी बेसिक जानकारी भी मैं देने वाला हूं। वैसे दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मैं ये कहूं कि गांधी जी अब नहीं रहे, तो जो नई अंग्रेजी जानने वाले बंदे हैं वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि गांधी जी इज नॉट लिव नाउ या इज नॉट लिविंग नाउ। लेकिन अगर उनके सामने ये सेंटेंस दिया जाए कि गांधी जी इज नो मोर, तो उनका दिमाग चकरा जाएगा, भाई ये नो मोर यहां पे क्या कर रहा है। ऐसे ही अगर मुझे किसी को कहना हो अपनी आदतें सुधार लो, नई अंग्रेजी वाले क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे इंप्रूव योर हैबिट्स। क्योंकि उनके यहाँ ना, मतलब जो सीखते हैं शुरू में, जैसे मैं भी था, तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं लिटरल मीनिंग की तरफ आ रहा था। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ जो हिंदी में है वही मतलब वही इंग्लिश में सेम टू सेम लाना। खैर ऐसा नहीं होता। अगर किसी को यह बोलना अपनी आदतें सुधार लो, मेंड योर वेज, चलेगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे ही 100 सेंटेंसेस बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं सेंटेंसेस के बारे में। कि आपको पता है हम जो कुछ भी बोलते हैं वो 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं मेनली। ये और बात है कि पहले 8 टाइप के होते थे, कहीं आप 6 टाइप भी पढ़ेंगे, 5 भी, 4 भी, आपको उसको लेकर परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में अब सभी इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, दे केम टू कंक्लूजन, और कंक्लूजन ये है कि भाई 4 टाइप रहेगी सेंटेंस की। सबसे पहली जो टाइप है ना, सबसे पहली टाइप है वो होगी डिक्लेरेटिव। अब यहां पर एक चीज है, वो ये है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो डिक्लेरेटिव नहीं जानते बल्कि स्टेटमेंट जानते हैं कि वो स्टेटमेंट होता है। खैर इसी को हम असर्टिव भी बोलते हैं पुरानी इंग्लिश में, जो पहले वो पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज हो जाता था। खैर इतने सारे लफड़े में आपको नहीं पढ़ना है। देखो जो डिक्लेरेटिव है वही स्टेटमेंट है। आपने कोई एक बात की, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि मैं खुश हूं, मैंने ये बात डिक्लेयर की है, ये मेरा स्टेटमेंट है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, मैं खुश नहीं हूं, तो मैं खुश हूं और मैं खुश नहीं हूं जिसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जिसमें क्वेश्चन मार्क हो ये इंट्रोगेटिव होता है, और जिसमें फुल स्टॉप हो लेकिन वो मेन वर्ब से शुरू हो रहा हो। किससे शुरू हो रहा हो मेरे भाई? मेन वर्ब से। मेन वर्ब क्या? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, जाना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना। जैसे मैं कहूं वहां जाओ, यहां आओ, गो देयर, कम हियर, तो ये भाई इंपरेटिव सेंटेंस है या फिर ये कमांड है। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेशन, मतलब जहां पर अचानक एब्रप्टली कोई एक्सप्रेशन आता है आपका, कोई चीज जैसे अल्लाह आउच, इस तरह के सेंटेंस, क्या खूबसूरत है, कितना लंबा, कितना बढ़िया, ये सब ना एक्सक्लेमेटरी है। खैर इन 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं, लेकिन मैं आज आपको ये जो यूनिक सेंटेंसेस है ना, सिर्फ 2 टाइप के बताने वाला हूं। एक है कमांड और दूसरा है डिक्लेरेटिव। कमांड का मतलब ये है कि हमने कमांड दिया, ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, ये आपका कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है ना, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, हम किसी को फॉरबिड यानी मना भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कमांड में आती हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमांड की तरफ आते हैं। अगर मुझे किसी को कहना हो कभी हिम्मत मत हारो, तो हम कहेंगे नेवर गिव अप। मैंने पहला इसी सेंटेंस से शुरू किया है कमांड को कि थोड़ा जोश आ जाए आपके अंदर, एक जज्बा आ जाए, पैशनेट हो जाए आप अंग्रेजी को लेकर के। देखो मैं एक चीज मानता हूं भाई, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आप, बट आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऐसे, चूंकि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं खुद भी फिल्टर करता रहता हूं कि और कौन लोग हैं इस फील्ड में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा कर रहे हैं तो कुछ उनसे सीखा जाए। लेकिन मैंने देखा है वहां पे एक आयरनी है कि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग इंग्लिश, बट प्रॉब्लम ये होती है। अच्छा अगर आप सीख रहे हैं तो मैं आप स्टूडेंट्स के लिए, आप लर्नर्स के लिए एक बात कहना चाहता हूं, एक बात जो बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को लेकर के, कि अगर आपके सामने जे आ रहा है और जेड आ रहा है ना,
तो कसम से इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता है तो आपकी इंग्लिश बहुत गंदी है। आपको इस एस के और एस के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता है, आपकी इंग्लिश बहुत गंदी है। अगर आपको पीएच के और एफ के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, आपकी इंग्लिश बहुत गंदी है। मैंने सुना है ऐसा कि बेटा आज मैं तुमको ऐसी अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ऐसी अंग्रेजी क्यों पढ़ाएंगे भैया, आप अंग्रेजी पढ़ाएं ना। ये जो चैन है ना, ये जिप होता है, इट्स नॉट जिप। अगर आप खुद ऐसा बोलेंगे बच्चे क्या सीखेंगे। वो मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि आप ये गलती ना करें, गलती ना करें। अगर आप ही बोलेंगे गलती ना करें तो गड़बड़ा जाएगा। गॉड, तो मैं प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। देखो, एक्सेंट अपना मामला है। अगर आप साउथ इंडिया के हैं तो उनका एक्सेंट, बोलने का लहजा अलग होता है। अगर आप राजस्थानी हैं, हिंदी है बट वो बोलेंगे अलग तरीके से। अगर आप हरियाणा से हैं, आपने रेसलर्स वगैरह को देखा होगा, खैर हरियाणा ने बहुत सारे वीर जवान दिए हैं इंडिया को, तो उनका बोलने का लहजा अलग होता है। अगर कोई बिहार से है तो उनका एक्सेंट अलग होता है। मैं एक्सेंट पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं आपकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में, उच्चारण के बारे में। आप उसको ठीक करें अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो कभी हिम्मत मत हारो। हम कहेंगे नेवर गिव अप। अगला है बहाने मत बनाओ, तो हम बोलेंगे डोंट मेक एक्सक्यूज। अच्छा, एक चीज और, आप कॉपी करने के चक्कर में अपनी बातों में फिक्टिशियस प्रोनाउंसिएशन नहीं लाया, एक्सेंट नहीं लाया करें। एक्सेंट में को लेकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग उसके अंदर आर्टिफिशियलिटी, बनावटीपन ले आते हैं। आप इससे दूर रहेंगे। आगे बढ़ें, इतना भाव मत खाओ, तो हम कहेंगे डोंट एक्ट सो प्राइजी, डोंट एक्ट सो प्राइजी। अगला है, अच्छा बीच में मैंने इसका भी यूज कर दिया है ट्रांसलिटरेशन का, कि जिनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती वो इससे काम चला सकते हैं। जो हिंदी समझते हैं बट पढ़ना नहीं जानते, उससे काम चला सकते हैं। बात को आगे मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। नेक्स्ट वन, उसे गाली मत दो। अच्छा, मत करो, उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम, या अगर लड़की है तो डोंट अब्यूज हर। कृपया मुझे शर्मिंदा ना करें, प्लीज डोंट एम्बैरस मी। मुझे इस मामले में मत खींचो। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, या डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। आगे बढ़ते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट नैग मी। अगला है, कपटी मत बनो, शातिर मत बनो, डोंट बी सो कनिंग। नेक्स्ट वन, इसे अपने जहन में बिठा लो, कीप इट इन माइंड। द नेक्स्ट वन, अपना दिमाग लगाओ, यूज योर माइंड। नेक्स्ट वन, मुझे तन्हा छोड़ दो, लीव मी अलोन। सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। खैर, हम बिवेयर मीन्स भी सावधान, बिवेयर मीन्स भी सावधान होता है ना। जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, कुत्तों से सावधान रहें, झूठे दोस्तों से सावधान रहें। अच्छा, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और ये जो मैं अभी प्रोनाउंसिएशन की और की बात कर रहा था, एक्सेंट की, अगर आप इस पर फोकस करना चाहते हैं तो हमने अपने कोर्स में VRUP सेक्शन के नाम से अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें वोकैब्स, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन के लेसन्स हैं। 399 में 4 महीने का कोर्स है। और अगर आप फ्लैट डिस्काउंट चाहते हैं 100 रुपीज का, यानी 399 की बजाय 299 में आप इस कोर्स को चाहते हैं, तो आज ही लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप डायमंड स्पीकिंग कोर्स में इस कूपन को डालेंगे, लिंगो 100 को, आपको कूपन दिख जाएगा, आपको 100 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैं आज की बात कर रहा हूं, ये नंबर्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, डोंट स्पॉइल योर लाइफ। पूरी उम्मीद रखो, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब है पूरी उम्मीद रखना। ढोंग मत करो, डोंट प्रीटेंड। मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी। अपनी आदतें सुधार लो, मेंड योर वेज। मुझे उंगली मत करो, डोंट पोक मी। किसी की आलोचना मत करो, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। अगला है पर्दा खींचो। हम लोग बोलते हैं ना पर्दा खींच दो, तो पुल डाउन द कर्टेन्स। एक शब्द भी मत कहो, डोंट से अ सिंगल वर्ड। यहां गंदगी मत फैलाओ, डोंट लिटर हेयर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर।
चुपचाप खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़े रहो, मुंह मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस, अपना चश्मा पहन लो। बड़ी गलती होती है यहां पे हम लोग, वेयर योर स्पेक्स, वेयर पहनना वो अलग है, चश्मा के लिए हम पुट ऑन का यूज करते हैं, पुट ऑन योर ग्लासेस, पुट ऑन योर स्पेक्स। तमीज से पेश आओ, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आओ। मोमबत्ती बुझा दो, हम एक्सटिंग्विश का भी यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश का यूज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें कि आप फिर फ्रेज यूज करें, आप पुट आउट बोल सकते हैं, पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द कैंडल, सॉरी पुट, हाँ पुट आउट द कैंडल। द नेक्स्ट वन, अपनी चप्पलें पहन लो, अपनी चप्पलें पहन लो, वेयर योर स्लीपर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, अपने नाखून मत काटो, डोंट बाइट योर नेल्स, यहां से मत हिलो, डोंट मूव फ्रॉम हेयर। टीवी ऑन करो, स्विच ऑन द टीवी, टीवी ऑफ करो, स्विच ऑफ द टीवी। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कंघी की अगर बात करो तो कोम मीन्स कंघी, वो एक नाउन है, और अगर कंघी करने की बात करो तो भी हम कोम का ही यूज करते हैं, अपने बाल में कंघा करो, कोम योर हेयर। अगला है उम्मीद मत खो, डोंट लूज होप, अपनी जबान को लगाम दो, होल्ड योर टंग। अपनी टोपी उतार लो, टेक ऑफ योर हैट या टेक योर हैट ऑफ। घास से दूर रहें, आपने देखा होगा लोग बड़े शौक से लगाते हैं अपने गार्डन में, वहां पे एक आप देखते होंगे रहता होगा बैनर के कीप ऑफ द ग्रास। ये जो ऑफ है ना, ये डिटैचमेंट के लिए, किसी चीज से जुदा होने के लिए, दूर रहने, अलग होने के लिए यूज करते हैं। कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहे, मुझे कुछ वक्त दें, स्पेयर मी सम टाइम, कृपया मेरा एक काम कर दें, प्लीज डू मी अ फेवर, यकीन रखें, कीप ट्रस्ट, घबराओ मत, डोंट पैनिक। आलू छील दो, छीलना का पील ऑफ होता है, पील ऑफ द पोटैटोज। मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, डोंट ट्राई माई पेशेंस, ऐसा नहीं कि डोंट टेक द एग्जाम ऑफ माई पेशेंस, डोंट ट्राई माई पेशेंस। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, कपड़े सुखा दो, पुट द क्लॉथेस टू ड्राई। और ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांड सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट होता है। और अब हम चल रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरफ। ये बड़ा कॉमन होता है, हम कोई पॉजिटिव या निगेटिव बात करते हैं, ये सब्जेक्ट से जनरली शुरू होता है। खैर एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप शॉर्ट्स देखने के शौकीन हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करें LINGOW लिंगो शॉर्ट्स के नाम से, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगी हमारी 30 to 45 सेकेंड्स की। यह केवल एक अफवाह है, इट्स ओनली हियर से अफवाह को बोलते हैं, या फिर र्यूमर भी यूज करते हैं। स्पेलिंग RU, ये विजिबल नहीं है ये कलर, RUMOUR, र्यूमर बोलते हैं हम अफवाह को। द नेक्स्ट वन इज उससे बात करना बेकार है, इट्स यूजलेस टू टॉक टू हिम, इट्स यूजलेस टू टॉक टू हिम। द नेक्स्ट वन, मैं कल रात बड़ी गहरी नींद में सोया, गहरी नींद को साउंड स्लीप बोलते हैं, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। मेरी घड़ी खराब है, क्या बोलोगे, माई वॉच इज बैड, नहीं, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। मैं खुद पर यकीन रखता हूं, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो। मैं उसे सिर्फ चेहरे से जानता हूं, आई नो हिम ओनली बाई फेस। मेरा वो मतलब नहीं था, हम लोग अक्सर कहते हैं ना मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट, वो मतलब नहीं जो आपने समझा। यहां गाड़ी लगाना मना है, खड़ी करना मना है, आप अक्सर देखते होंगे लिखा रहता है फॉरबिडन, इट्स फॉरबिडन टू पार्क हियर। मेरी गलती नहीं थी, आई वॉज नॉट एट फॉल्ट, आई वॉज नॉट एट फॉल्ट, यानी मैं गलती पर नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, बात बराबर है। मैं वैसे ही चला आया यार, कोई खास मकसद नहीं था मेरा आने का। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही जाता हूं मैं। खैर मैं सोच के बताऊंगा, बंदा टाइम लेता है ना, आई थिंक ओवर दिस मैटर, पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप। तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। यह प्लास्टिक
से बना है? कोई अगर आपसे पूछे कि अभी ये लकड़ी का है, ये लकड़ी जैसा दिख रहा है, मेरी लकड़ी का टच है, बट इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हवा बह रही है, द वाइंड इज ब्लोइंग। एक बात का ख्याल रखेंगे यहां पर, अगर हवा बहती है तो ब्लो होगा, पानी अगर बह रहा है तो फ्लो होगा, राइट? हवा बह रही है, द वाइंड इज ब्लोइंग, और पानी बह रहा है, द वाटर इज फ्लोइंग। आप कहेंगे द क्यों लगा? वो इसलिए मैंने लगाया कि कोई किसी खास पानी की तरफ इशारा करके अगर बोले पानी बह रहा है, पानी ठंडा है। अच्छा, पानी ठंडा होता है इन जनरल सेंस अगर आप बोलते हैं तो वाटर इज कोल्ड, लेकिन अगर आप के हाथ में किसी ने दिया एक गिलास ठंडा पानी तो आप बोलेंगे द वाटर इज कोल्ड। खैर, या अगर आप बोले इस तालाब का पानी ठंडा है, तब फिर आपको बोलना पड़ेगा द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज कोल्ड। मैं कलम से लिखता हूं, अगर आप कलम से लिखते हैं तो आई राइट विद पेन होगा, और अगर आप इंक से लिखते हैं तो फिर इन इंक होगा। याद रखेंगे, तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू से मेरी तरफ से ना समझो, नो फ्रॉम माई साइड। मैं हमेशा उसका साथ देता हूं, बैक करना, आई ऑलवेज बैक हिम। लेकिन वो इसको क्या मेरी मजबूरी समझता है। यूं ही जबान से निकल गया, नॉट जबान से निकल गया, यूं ही जबान से निकल गया। देखोगे यहां पर ट्रांसलिटरेशन में भी मैंने जेड यूज किया, इसके लिए मैंने जे यूज नहीं किया। अभी मॉडर्न हिंदी में क्या है, ज के नीचे पॉइंट डाल देते हैं तो ये ज बन जाता है। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। तुम्हारा असल इलाज रोहन के पास है, बोलते हैं ना, जाओ वही ठीक करेगा तुमको। रोहन हैज अ श्योर रेमेडी फॉर यू। तुमने मेरा दिल जीत लिया, यू टुक माई हार्ट या यू वॉन माई हार्ट। 1 महीना हो गया, इट्स बीन अ मंथ। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। पीने का मन मतलब फील लाइक, आई फील लाइक टेकिंग टी। मुझे जाना पड़ेगा, I'll have to go या I'll have to leave। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। I'm not done। मैंने अभी अपने आप को पूरा नहीं किया, I have not completed yet। मेरी आंख फड़क रही है, माई आईज, ये प्लूरल में होगा, माई आईज आर ट्विचिंग, फड़कना, इसमें खुजली हो रही है, माई आईज आर ईचिंग, दर्द हो रहा है, पेनिंग, ठीक है, जो प्रॉब्लम हो। खैर, उसे भूलने की बीमारी है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, अमनीजिया बोलते हैं वो भूलने की बीमारी को। जैसे अनीमिया होता है, ब्लड की कमी को, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड को एनीमिया बोलते हैं। इन द सेम वे जो बंदा भूलता है, मेमोरी लॉस होता है, जिसको उसको हम अमनीजिया कहते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम अमनीजिया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, समथिंग इज फिशी, FISHY, मतलब गड़बड़ लग रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं आप इस एक्सप्रेशन का। ये महज इत्तेफाक है, इत्तेफाक कहते हैं हम कोइंसिडेंस को, जिसको हम संजोग बोलते हैं। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। ये सिर्फ एक अफवाह है, इट्स जस्ट अ र्यूमर। हियर से मैंने पहले भी बता दिया, वो पैसे का यार है, बस पैसे को समझता है, उसके सामने रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। तो ही इज अ मनी मैन, वो पैसे का यार है। मैं यही सोच रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो अभी भी ठीक नहीं है, ही इज स्टिल नॉट वेल। मौसम बड़ा सुहाना है, द वेदर इज वेरी प्लीजेंट। मैं जिंदगी से ऊब गया हूं, आई एम फेड अप विद माई लाइफ। तुमने मेरा दिन बना दिया, यू हैव मेड माई डे। वो तुम्हारी कौन लगती है, तुम उसका फेवर कर रहे हो इतना? वाई आर यू ऑन हर साइड? वो लगती कौन है तुम्हारी? तो हम क्या बोलेंगे? Who is she to you? Who is she to you? वो तुम्हारी कौन लगती है? वो तुम्हारा कौन लगता है? Who is he to you? रोहन तुम्हारा कौन लगता है? Who is रोहन to you? सोनम तुम्हारी कौन लगती है? Who is सोनम to you? The next one, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, I won't spare you, I won't leave you। मैं आपसे माफी मांगता हूं, I beg your pardon। नेक्स्ट वन, मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक, पीठ में दर्द है, बैकएक, दांत में दर्द है, टूथेक, ACHE, एक का मतलब दर्द होता है। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। वो एक किताबी कीड़ा है, ही इज अ वोरेशियस रीडर, खूब पढ़ता है, ही इज अ बुक वॉर्म भी बोलते हैं, ही इज अ बुक वॉर्म। वो किताबी कीड़ा है, बुक वॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, BOOK बुक, BOOK बुक और WORM वॉर्म। बुक वॉर्म किताबी कीड़ा या फिर वोरेशियस रीडर भी हम इसको बोलते हैं। गर्मी शुरू हो चुकी है, द विंटर नॉट, समर हैज सेट इन।
और हाँ, मौसम के नाम के पहले द नहीं लगता है। समर हैज सेट इन, गर्मी शुरू हो चुकी है। द इसमें तब लगे, सॉरी, द इसमें तब लगेगा जब हम इसके आगे सीजन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जब हम सीजन लगाएंगे तब द समर सीजन, ये सही है। लेकिन अगर सिर्फ समर बोलना है तो फिर समर होगा, इससे पहले द नहीं लगेगा। गर्मी शुरू हो चुकी है, समर हैज सेट इन। आपकी वीडियो यहीं पर एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस 100 सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज करेंगे, रट के नहीं बल्कि इसको समझ के। और अगर आप अभी तक जुड़े नहीं है हमारे डायमंड स्पीकिंग कोर्स से, तो अभी के अभी लिंगो ऐप डाउनलोड करिए, लिंगो 100 कूपन का यूज करिए। अगर आप इस कूपन का अभी यूज करते हैं, आज यूज करते हैं, तो आपको फ्लैट 100 का डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन है लिंगो 100। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट नाइट।